अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आई काम पार्ट 2 की अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई हैं। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट जो है वो ड्रा करनी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमें बैलेंस दिया गया है ब्रॉट डाउन। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होता है इस ईयर का ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा हमारे पास कैश रुपीज़ 500 जो है वो एसेट्स में। देन इंट्रेंस फ़ी के हवाले से हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है कि कैपिटलाइज इंट्रेंस फ़ी को हमने कैपिटलाइज करना है। तो अगर हमें ये ना कहा गया था हमने इनकम में लिख देना था, क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर दिया है कि कैपिटलाइज करें इसको, तो हम जो है एंट्रेंस फ़ी को क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जो है वो ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट हमें गिवन है सब्सक्रिप्शंस ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इनकम होती है। सब्सक्रिप्शंस के हवाले से हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है, वो देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग रिसीवेबल रुपीज़ 1000 एंड एट द एंड रिसीवेबल रुपीज़ 500। तो कहते हैं कि बिगनिंग में और एंड में दोनों में कुछ अमाउंट है जो हमने रिसीव करनी है। तो वो जो बिगनिंग तो प्रीवियस ईयर की रिसीवेबल होगी और एट द एंड इस ईयर की रिसीवेबल हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो रिसीवेबल है वो हम यहाँ से लेस कर देंगे। अब यहाँ से लेस करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर की रिसीवेबल है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में शो हो जाएगी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। देन अब मूव करते हैं कि जो हमें कहा गया है 500 जो है एंड पे भी रिसीवेबल है, तो इस ईयर की एंड पे है, हमने इस ईयर की रिसीव करनी है। क्योंकि इस ईयर की रिसीव करनी है तो ऐड हो जाएगी रिसीवेबल। अब इस ईयर की रिसीव करनी है तो इस ईयर के करंट जो है एसेट में शो हो जाएगी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। एसेट में हम लिख देंगे 500। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप की फ़ी के हवाले से भी हमें कहा गया है कि जिस तरह हमने एंट्रेंस फ़ी को कैपिटलाइज किया, लाइफ मेंबरशिप फ़ी को भी हमें कैपिटलाइज करना है। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी को हम कैपिटल फंड में जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देन नेक्स्ट मूव करते हैं डोनेशन के हवाले से ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है बहुत दफ़ा कि जब स्पेशल डोनेशन हो तो उसको हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। अगर सिंपल डोनेशन कहा गया है तो वो इनकम होगी, रेवेन्यू होगा, डोनेशन को हम इनकम में शो कर देंगे। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इनकम है बच्चों, यहाँ पे इनकम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं रिसीव फ्रॉम लेक्चर्स। सोसाइटी ने कोई लेक्चर्स वगैरह डिलीवर किए, उसे जो रिसीप्ट आ रही हैं वो इनकम कंसीडर की जाएगी, तो हम जो है वो रिसीव फ्रॉम लेक्चर्स इनकम में होल अमाउंट शो कर देंगे। तो ये साइड हमारी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं इस साइड पे रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस नॉर्मली आपको पता है कि हमारा जो है वो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर है, लेकिन रेंट और टैक्सेस के हवाले से हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है कि रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 500 बोथ बिगनिंग एंड एंड। इनके 500 जो है वो बिगनिंग पे भी आउटस्टैंडिंग है और एंड पे भी। तो जो बिगनिंग पे है वो प्रीवियस ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का अदा नहीं किया गया, तो प्रीवियस ईयर का है तो पहले वो यहाँ से माइनस कर देंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर का अदा करना है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी में शो हो जाएगा 500। अब उन्होंने कहा था कि आउटस्टैंडिंग है बोथ एट बिगनिंग एंड एट द एंड, तो एंड पे भी जो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि एंड पे आउटस्टैंडिंग है, इस ईयर का रेंट अभी रहता है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। देन अब इस ईयर की हमारी लाइबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 500 हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो हो जाएगा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं वेजेस। एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वो अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद लाइटिंग चार्जेस, ये भी एक्सपेंडिचर में आता है बच्चों, लाइटिंग चार्जेस होल अमाउंट एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं लेक्चर्स
फीस, लेक्चर्स की फीस जो है वो भी एक्सपेंस हो जाएगा, वो अमाउंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। देन बुक्स, अब बुक्स में जो एसेट होता है, बुक्स के हवाले से नीचे भी कहा गया कि एट द बिगनिंग बुक की जो है वैल्यू है वो 4000 है, क्योंकि बिगनिंग में जो वैल्यू थी वो प्रीवियस ईयर की थी, तो बिगनिंग वाली वैल्यू पहले हम ओपनिंग में लिख देंगे, बुक्स ₹4000। अब देखते हैं, अब 4000 हमने बिगनिंग में लिख दिया, हमारे पास यहाँ पे जो है ये आ रहा है 1500, इट मीन्स कि 4000 बिगनिंग में था, 1500 की बुक्स हमने और खरीदी हैं ड्यूरिंग दिस ईयर, इसीलिए तो हमने बुक्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एंट्री हमने की होगी बुक्स डेबिट और कैश क्रेडिट, तो इसलिए पेमेंट साइड पे बुक्स यहाँ पे शो हो रही है। इट मीन्स कि 1500 रुपये की बुक्स और खरीदी गई इस ईयर में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, बिगनिंग वाली 4000 और 1500 ये, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम शो करेंगे दोनों को ऐड करके 5500। अब ये कहा गया है कि जो ये बुक्स हैं इन पे डेप्रिसिएशन जो है हमने चार्ज करनी है ₹100, तो ऑलरेडी आपको लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट की वैल्यू में कमी आना, क्योंकि ₹100 बुक्स में कमी आ रही है, तो यहाँ से डेप्रिसिएशन जो है हम लेस कर देंगे, और क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स जो है हम एक्सपेंडिचर साइड पे शो कर देंगे। तो हमने जो बिगनिंग वाली वैल्यू है वो ओपनिंग में लिखनी है, एसेट में शो हो जाएगी बिगनिंग, और इस वैल्यू ऐड करके क्लोजिंग में लिखेंगे और डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, देन डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंडिचर में शो हो जाएगी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ऑल अमाउंट जो है हम यहाँ पे शो कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड पे। देन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट फिक्स अकाउंट में बैंक में पैसे पड़े हुए हैं सोसाइटी के, तो एसेट है, एसेट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा फिक्स डिपॉजिट के नाम से, लेकिन यहाँ पे डेट उन्होंने गिवन है हमें 1 जुलाई 2016। ये जो फिक्स डिपॉजिट करवाया गया ये 1 जुलाई 2016 को कराया गया, और आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट नॉट येट रिसीव्ड, कि जो ये फिक्स डिपॉजिट है इस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो हमने रिसीव नहीं किया। फिक्स डिपॉजिट एसेट है तो हमने यहाँ पे शो किया क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अब हमें इस पर जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट इतनी की गई है क्योंकि रेट जो है वो 10% गिवन है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, लेकिन जो है इन्वेस्टमेंट की कब गई है, डिपॉजिट करवाया कब गया है 1 जुलाई 2016। इट मीन्स कि अगर इस ईयर के हम काउंट करते हैं तो हमारे पास जो है वो 6 मंथ जो है वो आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी इंटरेस्ट की, क्योंकि हमने 6 मंथ का कैलकुलेट करना है इसलिए मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 500। क्योंकि ये 500 अब रिसीव करना है, अक्रूड है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। अब ये इंटरेस्ट दूसरा इम्पैक्ट इसका, क्योंकि ये इनकम है, रेवेन्यू है, तो हम अक्रूड इंटरेस्ट 500 जो है इनकम साइड पे शो कर देंगे। देन अब नेक्स्ट मूव करते हैं फर्नीचर। बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है जो ऑलरेडी हमने बुक्स की सीखी है। एक तो फर्नीचर ये वाली वैल्यू है, बिगनिंग में भी हमें गिवन है ₹1000 का, तो ये बिगनिंग वाला ओपनिंग में आ जाएगा फर्नीचर 1000। अब इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग में हमारे पास आ जाएगा जो है फर्नीचर 3000। अब इस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हमें कहा गया है कि 300 जो है वो चार्ज करनी है हमने, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 2700। और ऑलरेडी हमें पता है कि डेप्रिसिएशन को हमने एक्सपेंडिचर साइड पे शो करना होता है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹300 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कैश इन हैंड। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में शो हो जाएगा। कैश एट बैंक, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में शो हो जाएगा ₹800 से।
तो मोस्टली जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने वो भी सॉल्व कर ली। एक इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे दी गई है कि एट बिगनिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी गई है 1000, तो 1000 बिगनिंग पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है शो हो जाएगा। अब ये इन्वेस्टमेंट पूरे साल इसी तरह बाकी रही है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 1000 जो है ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो इस तरह सारे जो है रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम दोनों साइड का टोटल करके देख लेंगे। तो जब हम टोटल करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है, तो जो बैलेंस है हमारे पास वो सरप्लस शो हो जाएगा डेबिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करते हैं इस साइड का, हमें पता है कि एसेट ज़्यादा है, इसमें से ये लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो कैपिटल फंड आ जाएगा। यही कैपिटल फंड उठा के हमने जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाना है और इस सरप्लस को हमने जो है इसमें ऐड कर देना है। देन हम जो है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी उसकी दोनों साइड का जो है वो टोटल कर लेंगे जो कि इक्वल आ रहा है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।